जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम जीके के टॉप के 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गोवा। गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 2, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। बिहार भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 3, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर सी है। प्रश्न नंबर 4, ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। द थ्योरी ऑफ ड्रेन दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। द थ्योरी ऑफ ड्रेन दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां भारत की जीडीपी का हिस्सा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 6, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अवितरित आय। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सभी प्रकार की बचत का योग को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। राष्ट्रीय आय का आकलन सभी प्रकार की बचत का योग को छोड़कर अन्य सभी तरीके से किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। भारत की आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 9, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा? योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि। योजना काल में राष्ट्रीय आय में कृषि का क्षेत्र योगदान घटा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। योजना काल में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। प्रश्न नंबर 10, कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मैट्रिक पद्धति। राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति है उत्पाद पद्धति, आय पद्धति, व्यय पद्धति। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। मैट्रिक पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी से किसको घटाया जाता है? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी से किसको घटाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 12, जीएनपी से
एनएनपी निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, हॉर्स। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए हॉर्स को घटाया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 13, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 14, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 15, स्वतंत्रता से पूर्व की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नौरोजी व सिराज ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में नौरोजी व सिराज ने अनुमान लगाए थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 16, भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? भारत में राष्ट्रीय आय की सही सहगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। यह समस्या सामने नहीं आती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 18, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 19, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीर्थ क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तीर्थ क्षेत्र का है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 20, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में वर्णन किया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। आपका प्रश्न नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने हुए थे। आपका सही जवाब है ऑप्शन 3, ईंट के। सिंधु घाटी सभ्यता में घर ईंट के बने हुए थे। आपको ध्यान रखना, सिंधु घाटी की सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जिसका काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। आपका प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? आपका सही जवाब है ऑप्शन 3, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 3, मोहनजोदड़ो में सबसे महत्वपूर्ण संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। आपका सही जवाब है ऑप्शन 1, महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? सही जवाब है महान स्नानागार। प्रश्न नंबर 4, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? सही जवाब है संस्कृत। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? आपका सही जवाब है लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। प्रश्न नंबर 6, उन्नयन संस्कार क्या होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन 3, बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार उन्नयन संस्कार होता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी
शतल खोदा गया। आपका सही जवाब है हिसार। हिसार हिसार में राखी गढ़ी है, यह आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी? आपका सही जवाब है महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना महान स्नानागार थी।